माणिक चंद कहाँ है? मेरी कार कहाँ है? मेरा बेटा अभी अभी उसमें हवा भरवाने गया है जी। हवा भरवाने गया है? हाँ। चौराहे पर एक्सीडेंट करके चूर चूर कर दी मेरी कार तेरे बेटे ने। ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? अरे सही कह रहा हूँ तुझको, नाटक करने की जरूरत नहीं है। रिपेयर के लिए दी हुई कार इस्तेमाल करते हो तुम लोग। उस हरामी ने ठोक दी ना मेरी कार। ठीक से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले। अंदर नहीं जाना, यहीं 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 कार रोक दो बेटा। अंदर क्यों नहीं फादर? वो इसलिए कि मैं फ्रंट गेट से नहीं जा सकता, बैक गेट से ही जाना पड़ेगा। फादर। यस सन। आप अपनी बाइबल भूल गए। ओह थैंक यू। फादर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक और है। तुम्हें खुश रखें। हाँ। अब चलते हैं उस लड़की के पास, जाकर दो चमाट लगाते हैं। ए, तू गाड़ी चला। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। वो क्यों? उसकी शादी यहीं पर है। तुम लोग थोड़ी देर यहीं रुको, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। मैं भी साथ चलूं? तुम कहीं नहीं जाओगी, बैठ जाओ। यहाँ शादी है ना, मैंने आज तक क्रिश्चियन शादी नहीं देखी। चलो। अब प्रभु के सामने मिस माया और सूर्या की शादी होने जा रही है। अगर यहाँ किसी और की भी शादी करनी है तो वो यहाँ आकर अपना नाम बता सकते हैं। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आकर शादी कर सकते हैं। ये प्रभु का घर है, यहाँ कोई भी आ सकता है। माया के साथ तुम शादी करके खुश होना? यस फादर। माया और सूर्या अब से हस्बैंड वाइफ हुए। देखा तूने, कितने कन्वेंस से बात करके उसे यहाँ लेकर आया हूँ। मुझसे कुछ सीख लो। उसने हम पर यकीन नहीं किया, मेरे दादाजी की फोटो पर यकीन किया है। फोटो देखकर यकीन करने के लिए ये कोई आधार कार्ड नहीं है। उसने मुझे देखा, फिर मेरी आंखों में देखा, तब मैटर समझ में आया उसे। गन कहाँ गई? गन उसके पास है।
ए, लगता है वो उठ गया। आज ये छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो लड़की? हे क्या कर रहा है यार? मैं इससे बात करता हूं ना। इस तरह से पूछोगे तो कैसे बताएगा ये? प्यार से पूछना पड़ेगा इसको। हाय, आई एम सूर्या। जिसने मुझ पर गोली चलाई थी चर्च में, अब वो लड़की कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। बता भी दो यार। मैं सच में नहीं जानता सर। वो लड़की कौन है? उसने आप पर गोली क्यों चलाई? मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप कौन है। Thank you. Okay. Let me make it clear for you. I am 27 and software engineer. Handsome भी हूं. So obviously रिश्ते आते रहते हैं. एक रिश्ता गांव से आया था. गांव की लड़की. लाइट ले लिया था. दहेज में 10 करोड़ मांगा. सुनते ही हाँ बोल दिया. सारे गांव में खुशियां मनाई जाने लगी. शादी की तैयारी होने लगी. Everything was going absolutely great. पर तभी अचानक मैंने हैदराबाद में एक लड़की देखी. सिटी गर्ल, सेक्सी, सुपर स्मार्ट, रिच. ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था. सोचता था उसे कैसे पटाऊं. तभी मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया. शादी से एक दिन पहले ही पैसा लेकर भाग आया मैं. अब अगर शादी नहीं हुई तो मेरे पापा फंस जाएंगे और पैसा भी लौटाना पड़ेगा. तब मैंने क्या किया जानते हो? हैदराबाद से किडनैपर हायर किया. मंडप से ही लड़की को किडनैप करवा लिया और 10 करोड़ की मांग की. 10 करोड़. आगे मेरा प्लान यह था कि मैं वही किडनैपिंग का पैसा दहेज के लौटा दूंगा. मेरे 10 करोड़ पूरे बच जाएंगे. So problem solved. लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो. सुबह से वो किडनैपर फोन नहीं उठा रहा है. मैंने सोचा मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, लेकिन नहीं. ना जाने कहां से तुम टपक पड़े. मेरी शादी बर्बाद कर दी. इसलिए मैंने तुम्हें पूरी कहानी सुनाई है. किसी अनजान लड़की के हाथ में गन देकर कोई शूट नहीं करवाता. मैं जानता हूं तुम उसे जानते हो. वो लड़की कहां मिलेगी बता दो प्लीज. अब क्लियर है ना? क्लियर है. अच्छा एक बात बताओ, वो लड़की तुम्हें कब और कहां मिली? दैट्स वन ब्यूटीफुल लव स्टोरी. आईने में उसकी हंसी देखकर उसे शादी करने वाला था. तुझसे तो मैं बेटर था यार. एक्सक्यूज मी. लड़की के 5-6 बेंज हैं, है ना? अरे तुम कैसे जानते हो? इस मामले में मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूं. मतलब? तू नहीं समझेगा छोटू. जिस लड़की के बारे में तू पूछ रहा है ना, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता. वो तो बाय मिस्टेक मेरे साथ टैक्सी में आ गई थी. अब तो तू समझ गया ना. अब मैं चलता हूं. सामने से हट. सामने से हट बे. सुनो, तुम्हें बताने में प्रॉब्लम है तो लड़की को खुद ही ले आओ. अरे तू पागल हो गया क्या? लड़की को जानता नहीं तो लाऊंगा कैसे? तू ही लेकर आएगा उसे. अरे लेकिन कैसे? आपको कुछ नहीं होने दूंगी. नहीं होने दूंगी आपको कुछ. मेरी माँ की आवाज है. छोड़ दे. छोड़ मुझे. ए, छोड़ दे. बेटा
पापा, आप यहाँ हैं तो वहां कौन है पापा? उसे मार दिया आपने पापा? वो रॉन्ग रूट में था, वो टॉप गियर में था, इसलिए मार दिया। सबको मार देना और जब वो मर जाएगा ना तो जेल चले जाना और वहां अपना एक नया गैरेज बना लेना। डोंट वरी, पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। माय गॉड। पापा आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ मरते डेंजर। मरते बच गया, बताओ। बचा लिया पापा आपने। अब तो छोड़ दीजिए ये सब। मिस्टर एंड मिसेस माणिक चंद, हेलो। इसकी तो कहाँ चला गया वो? ये ढूंढो उसे। अगर वो नहीं मिले तो हमें मरना पड़ेगा। भाई कहाँ गए यार? ये बताओ, इंश्योरेंस का काम कहाँ तक पहुँचा? जल्दी हो जाएगा, 8-10 दिन और लगेंगे बस। मतलब 8-10 दिन और यहाँ मरना पड़ेगा? तुम आदमी हो या घनचक्कर, समझ में नहीं आता। पत्नी मर चुकी है, इंश्योरेंस का पैसा क्यों नहीं लाते? भिखारी की तरह यहाँ कब तक इंतजार करते रहोगे? थू! पैसा जल्दी ही मिल जाएगा। ए, भीख मांगने और छीनने में बालों और गालों जितना अंतर होता है, समझे तुम? और ये किडनैपिंग का काम कहाँ तक पहुँचा बताओ? सब कुछ तो तुम्हारे हिसाब से होता है, फिर इतनी भड़कती क्यों हो? लड़की हमारे पास है, पार्टी को फोन करके बताया? हमारे आदमी रास्ते में ही है, उनके आते ही फोन कर दूंगा। बलमा बड़ा नादान रे, माने ना माने ना। सुधर जाओ तुम। ए, तुम नहीं आए तो मैं बाहर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। तुम खाती रहो। क्या कहा? मतलब गाना गाती रहो। हाँ। चीप औरत है ये। भागो। अरे बाप रे, नहीं रुकने वाली पोजीशन में पहुंच गया हूं मैं। प्रेशर तो बढ़ता ही जा रहा है। कौन है? क्या कहा? अच्छा, बोलिए। अभी आ रहे हो? अभी का मतलब अभी आए तो आप कल आओगे तो बेटर रहेगा ना। ऑलरेडी आ चुके हो? ठीक है जी। पुरानी हवेली के पास नर्तकशाला पूछोगे तो कोई भी बता देगा। कब तक आओगे आप जी? 10 मिनट में आ रहे हो? वो लोग आ रहे हैं। 10 मिनट में सेटअप चेंज हो जाना चाहिए। जल्दी करो, देख क्या रहे, फटाफट तैयारी करो। तेरी प्रॉब्लम क्या है? शर्ट दो, टैबलेट्स। बीपी टैबलेट्स अपने पास रखो, बीपी कंट्रोल में रहेगी। तेरे माँ बाप मेरे पास रहेंगे तो तू कंट्रोल में रहेगा। राम हनुमान जी का नाम लेकर काम को अंजाम दो। ऑल द बेस्ट ब्रदर। सुन, लड़की के साथ क्या करेगा तू? मार दूंगा। जस्ट किडिंग ब्रदर। तुम मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो। आई हैव माय ओन प्लान्स। तेरे माता पिता यहां सेफ रहेंगे। तुम लड़की को लेकर आओ। कार कीज। कार में डीजल है क्या?
सर, हाँ, इसने उनको देखा था। मैंने कुछ नहीं देखा साहब, वो तो फादर के साथ आए थे। फादर कहाँ है पता करो। सुनो, पुलिस ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इनका गेटअप चेंज कर दो। वो सूट पहने हुए एक डॉन सा लगता है और ये दोनों सूट पहनकर मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़े हुए? बस भी कीजिए, उस लड़की के सारे दोस्त हैं, गुस्सा करना ठीक नहीं होगा। अरे तुम चुप रहो। कहाँ वो और कहाँ ये लोग? अरे कार कहाँ है? वो ले गया भाई। ये क्या किया तूने? बेवकूफ! इतने लोग इस कार में जा सकते हैं क्या? कॉल द कैब।